नाउ इस क्वेश्चन को देखिए, लेट ए बी द सेट ऑफ 3x3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑल whose एंट्रीज आर 0 और 1, 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1, मतलब आपको 5 तो 1 दिए में, 1 2 3 4 5 तो 1 दिए और 1 2 3 4 4 0 दिए हुए, 1 2 3 4 है ना। तो टोटल कितने एलिमेंट्स हो गए? 9 है ना। टोटल कितने हो गए? 9। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन्होंने हमसे बोला है कि 5 ऑफ दीज एंट्रीज आर 1 एंड 4 ऑफ देम आर 0, द नंबर ऑफ मैट्रिसेस ए इज, है ना। ऐसी कितनी मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम लोग 5 1 का यूज करें और 4 जीरोस का यूज करें, करेक्ट। तो देखिए, सबसे पहले और सिमेट्रिक मैट्रिक्स होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिक होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब देखो, बस इतना काफी है, यहीं पे चेक हो जाएगा इतने में। देखो जरा ध्यान से, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है बताइए। अब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए जाएगा, संभाल के करिएगा। देखिए समझिए, इसमें मैं क्या करूं, देखो सिमेट्रिक में एक बात तो क्लियर है, डायगोनल पे कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन देखो जो यहां होगा वही यहां होना चाहिए, इन दोनों पोजीशन पे सेम होना चाहिए। जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए, और जो यहां होना चाहिए वही यहां होना चाहिए, डायगोनल पे कुछ भी हो। ठीक, तो इसका मतलब हमें अगर यहाँ 1 चाहिए तो यहाँ भी 1 चाहिए, अगर यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, समझ जाओ आप। तो यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, और यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1, इसी तरीके से यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, यहाँ 0 यहाँ भी 0, है ना। अब ये आपको चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब सबसे पहले हम लोग डायगोनल में अगर फिल कर दें, आइए केसेस देखते हैं। केस 1, केस 1 देखो, आओ चेक करते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया, हमने हमने मान लीजिए हमने डायगोनल में तीनों 0 रख दिए, है ना। कुछ ऐसा हमने किया कि डायगोनल में हमने क्या करा, डायगोनल में हमने तीनों 0 रख दिए। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? फील करना जरा, चलो फील करा देता हूं आपको। अरे आजा भाई, रुक जाओ, बनाना ही पड़ेगा। चलिए बताइए, टाइम अच्छे से इसमें लीजिए, लेकिन सवाल गलत मत करिए। देखिए, क्या हम डायगोनल में 0 0 0 रख सकते हैं? बताओ, मतलब डायगोनल में ये तीनों 0 हमने फिल कर दिए, सही है। तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी? मान, क्योंकि ये वाला 1 अगर यहां रखोगे तो इधर भी 1 चाहिए, तो ये वाले 1 को इधर जाना पड़ेगा, मतलब 1 1 पेयर में होने चाहिए, तो 1 1 पेयर में चाहिए। फिर 1 1, तो ये देखो यहाँ 1 तो यहाँ भी 1 1 1 पेयर में। अब दिक्कत ये हुई 1 1 पेयर में, अब दिक्कत ये 0 अकेला बच गया, ठीक है ना। ये 0 अकेला बच गया, 1 1 नहीं सॉरी, 2 4 1 कवर हो गए ना, एक सेकंड। हाँ, अब दिक्कत ये हुई कि ये 1 बचा और ये 0 बचा। मान लो यहाँ पे 1 फिल करोगे, यहाँ 0, तब भी सिमेट्रिक नहीं होगी, और यहाँ 1 फिल करोगे, यहाँ 0, तब भी सिमेट्रिक नहीं होगी। तो दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे आंसर लिखो, नो, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब आपके पास डायगोनल में फिल करने के बाद जो कुछ भी बचेंगे, तो जितने 1 बचने चाहिए उतने ही 0। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है, 1 का नंबर तो क्या है, ऑड है, 5 1 है और 0 एक ही है, तो दिक्कत हो गई लास्ट में जाके, है ना। तो ऐसा नहीं हो सकता। अब हम लोग अगर चेक करें तो मान लीजिए हमने क्या किया, हमने डायगोनल में 1 1 1 फिल कर दिया। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि डायगोनल में हम क्या फिल कर दें, 1 1 1 हम लोग, अरे भाई क्या हो रहा है, यस, अरे 1 सेकेंड, हाँ, हम लोग डायगोनल में 1 1 1 अगर फिल कर दें, है ना, सोचिएगा जरा ऐसे, 1 1 1, है ना। तो देखो जरा, अगर 1 1 1 डायगोनल में चला गया, तो अब आप देखो जो भी बचा 1 1 पेयर में, तो यहां अगर 1 आएगा तो यहां भी 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0 0 बचा पेयर में, बहुत सही, 0 आ जाएगा तो
यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और 0 0 पेयर में बच रहा है, मतलब 0 भी किस में बच रहे हैं, इवन नंबर में, और 1 1 भी बच रहे हैं इवन नंबर में, तो बहुत सही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 0 0, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर है यस, कि डायगोनल में आप क्या फिल कर सकते हैं, 1 1 1 डायगोनल में आपके जा सकते हैं। ठीक है, जिसको मैंने कट किया वो कहाँ जाते हैं, डायगोनल में। तो इसी को हम लोग बना लेंगे केस नंबर 1 या केस नंबर 2, जो भी है ना। अब देखो जरा ध्यान से, और क्या कर सकते हैं हम लोग, और हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं कि डायगोनल में 1 1 0 हम लोग अगर रख दें, मान लो देखो डायगोनल में 1 1 और 0 रखें, चेक करना पड़ेगा। नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि जो बचेगा तो 0 तो 3 बचेंगे, और 1 कितने बचेंगे, 3, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। क्या किया हमने, 1 1 और 0 को कहाँ रखा, डायगोनल में, मान लो रख देते हैं तो क्या होता है देखते हैं, 1 1 और 0 को। तो दिक्कत क्या है कि 1 1, चलो यहाँ 1 फिल किया, यहाँ 1 फिल किया, तो ये दोनों हो गए। फिर ये 1 अब जाएगा किसके साथ, मान लो ये 1 लिया तो एक 0 लेना पड़ेगा, तो बस, और ये दोनों 0 यहाँ आ जाएंगे, तो सिमेट्रिक कभी हो नहीं पाएगी। ठीक है ना, यहाँ 1 और यहाँ 0 आ जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आया कि भाई ऐसा हम नहीं कर सकते, यहाँ पे आंसर आया नो। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग 2 0 को कहाँ डाल दें, यहाँ पे देखिए जरा, ये वाला केस आ जाएगा यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम लोग क्या करें, 2 0 और 1 1 को डायगोनल में डाल सकते हैं, चेक कर लो, 1 और 0 0, ऐसा हम कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो चेक करो, 1 1 के साथ पेयर में आ जाएगा, मान लो यहाँ 1 आया, यहाँ 1 आया, फिर 1 1 पेयर के साथ आ जाएगा, तो यहाँ आया 1, तो यहाँ आया, तो 0 0 पेयर के साथ आ जाएगा, तो लो सिमेट्रिक हो गई। इसका मतलब ये वाला केस भी चलेगा, तो इसको हमने बोला केस नंबर 1 ये वाला, और इसको हमने बोला केस नंबर 2। तो 2 ही केसेस यहाँ पे पॉसिबल है। तो चलो केस नंबर 1 को लेते हैं। तो केस नंबर 1 को अगर हम लोग लेंगे तो केस नंबर 1 ये वाला, ठीक है, क्या किया हमने डायगोनल में, अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्या किया हमने, रुक जाओ मैं किसी और वाइट कलर से सॉल्व कर दूं, न्यू पेज पे चल देते हैं। केस 1 हमारे पास क्या क्या था, 1 1 1 1 और 1, और 4 टाइम्स 0 था, 4 टाइम्स क्या था, 0 था। ठीक, तो इसमें आपने क्या किया था केस नंबर 1 में, है ना, तो केस नंबर 1 में हमने 1 0 0 को डायगोनल में डाला था, ये वाले 1 को और 0 0 को, इन तीनों को कहाँ ले गए, डायगोनल में। तो देखिए, अब अगर आप देखें तो हमने भाई डायगोनल में आप लेके जाओगे कितनी प्लेसेस हैं, 1 2 3 प्लेसेस है ना, और ऑब्जेक्ट्स कितने, भाई डायगोनल में जाना इनको इनको और इनको, है ना, तो ऑब्जेक्ट तो 3 है, यानी कि 3 फैक्टोरियल। अभी डायगोनल को फिल कर रहे हैं, लेकिन 2 से आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा, समझो। एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ध्यान दीजिएगा, जब भी परम्यूटेशन अरेंजमेंट करते हैं तो जनरली 99% चांसेस है कि आपका आपका रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आप समझो भाई, आप समझो ना, ये 3 ऑब्जेक्ट हैं, तो अगर आपने एक को फिल कर दिया, मान लो ये वाले 1 को यहाँ डाल दिया, है ना, तो अब आपके पास 2 प्लेसेस पे 0 0 जाएगा, यही होगा बस, ठीक है ना। या फिर आपने मान लो 1 को यहाँ फिल कर दिया, तो यहाँ ये 0 जाएगा, यहाँ 0 जाएगा, 1 यहाँ चला गया तो 0, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, ऐसे। मतलब आप ये समझो जरा कि हमारे पास कितनी प्लेसेस है, 1 2 3, 3 प्लेसेस पे ऑब्जेक्ट कितने, 1 2 3, तो 3 प्लेसेस को 3 ऑब्जेक्ट के साथ फिल करने के कितने तरीके होते हैं, 3 फैक्टोरियल। भाई 3 ऑब्जेक्ट हैं,
1 2 3, इनको 3 प्लेसेस पे फिल करने के कितने तरीके हैं? डायगोनल में 3 प्लेसेस है, 1 2 3, तो इसका आंसर है 3 फैक्टोरियल। लेकिन आपने 2 से डिवाइड क्यों करा? क्योंकि ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, हमने क्लास में आज ही पढ़ा हुआ है, ये जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, हम क्या करते हैं इसमें रिपीट कितने कर रहे हैं? 0 0 2 0 0 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी लगाएंगे। तो ये हमने किसके लिए किया? ये हमने फिल किया किसके लिए? डायगोनल के लिए। मतलब डायगोनल को फिल करने के इतने तरीके हैं, ठीक है, एज वेल एज। अभी खत्म नहीं हुआ है, रुक जाइए। अब आप देखिए, क्योंकि सिमेट्रिक हमें बनाना है, तो अगर हमें सिमेट्रिक बनाना है तो इसका मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला इससे मैच करेगा, और ये वाला इससे मैच करेगा, मतलब जो यहां आ जाए वही यहां आ जाए, और जो यहां आ जाए वही यहां आ जाए, सही है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? अभी मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में आपको कि हम क्या करेंगे, ये देखिए, हम ऊपर यहां पे देखेंगे। अब आप मुझे बताओ क्या क्या अवेलेबल है ऊपर, इस प्लेस और इस प्लेस को फिल करने के लिए क्या क्या अवेलेबल है बताओ? तो जवाब है ये अवेलेबल है। देखिए क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जेक्ट हमारे पास अवेलेबल है ना। मतलब आप समझो, देखिए 1 2 3, रुक जाओ मैं ऐसे ही बताता हूं, 6 ऑब्जेक्ट अवेलेबल हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, 6 में से हम केवल 3 ही लेंगे। सर क्यों? क्योंकि देखो अगर यहां 1 आ गया तो यहां 1 आएगा, मतलब ये 1 और 1 पेयर में आएंगे, फिर यहां अगर 1 आ गया तो यहां भी 1 आएगा, सिमेट्रिक है ना, तो 1 1 पेयर में होंगे, तो 0 0 भी पेयर में होंगे, अगर यहां 0 आ गया तो यहां 0 आ गया। मतलब समझो, आपको यहां यहां और यहां फिल करने के लिए दिख तो रहे 6 ऑब्जेक्ट, बस 6 ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल कितने? 3 ही है। यानी कि 1, ये कितने 1 4, इसका हाफ करो तो 2 1 बचेंगे, और 0 कितने 2, लेकिन हम एक ही 0 लेंगे, 2 0 का हाफ करो, मतलब 2 0 है, 2 का हाफ 1, यानी कि 1 0 लो। अब आप समझे, यानी कि अगर हम ठीक से देखें तो ये प्लेस को फिल करने के केवल के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं? 1 2 3, 1 2 3, करेक्ट। तो आप देखिए जरा क्या करेंगे हम लोग, यहां पे 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस यहां पे फिल करने के कितने तरीके हैं? 3 फैक्टोरियल। लेकिन 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 इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आप देखें तो यहां पर ये वाला 2 हमने क्यों लगाया था? ये 2 हमने इसलिए लगाया था बिकॉज डायगोनल में क्या आ रहा था? 0 0, तो ये हमने लगाया था डबल 0 के लिए। डायगोनल में कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा होगा ना, 1 मान लो फिल कर दिया, 0 0 2 बार आ रहा होगा, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। तो 2 जीरोस थे, इसलिए 2 फैक्टोरियल से हमने डिवाइड लगाया, और उसके बाद ये वाले 2 फैक्टोरियल से क्यों डिवाइड लगाया? क्योंकि इसमें 2 1 है, ये क्या था? 2 जीरोस थे, और यहां क्या थे? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगाया बिकॉज 2 वंस थे। ठीक, और अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। अब आप देखें तो यहां फिल कर लिया ऊपर इसको, है ना। अब इसको फिल करने का एक ही तरीका है, क्योंकि जो यहां आया होगा वही यहां आया होगा। इसको फिल करने का एक ही तरीका है, जो यहां आया होगा वही यहां आया होगा। इस प्लेस को फिल करने का एक ही तरीका है, जो यहां आया होगा वही यहां आया होगा। मतलब 1 × 1 × 1, यानी कि 1 रेज़्ड टू द पावर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? ध्यान से चेक करिएगा मैंने क्या बातें बताई हैं। 3 फैक्टोरियल, तो 3 × 2 फैक्टोरियल लिखा हमने, इस 3 फैक्टोरियल को 3 × 2 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल को हमने लिखा 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय नीचे 2 फैक्टोरियल, और इंटू में 1 तो लिखो चाहे ना लिखो, 1 की पावर 3 1 ही आ जाएगा, तो उसको नहीं लिख रहे हैं। ये गया, ये गया, 3 3 9, तो 9 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसी बनेंगी जिसके डायगोनल में क्या आता है? जिसके डायगोनल में 1 0 और 0 आता है, करेक्ट। ये केस 1 था, ठीक है, ये वाला। अब केस 2 लेते हैं, केस 2 भी तो पॉसिबल है ना, केस 2 भी तो पॉसिबल है, ठीक है। तो केस 2 लेते हैं। केस 2 अगर हम लोग लें तो अब देखिए केस 2 में डायगोनल में क्या क्या आ सकता है? केस 2 में डायगोनल में पहले है क्या क्या देख लो। केस 2 में क्या क्या है? 1 1 1, 1 1 1 1
1 5 टाइम्स और 4 टाइम्स 0 0 0 और 0, सही है ना। तो अगर हम देखें तो डायगोनल में क्या आता है हमारे पास, केस 2 में 1 1 और 1 ही आता है, 1 1 और 1 ही आता है। इसका मतलब डायगोनल के लिए, ठीक है, डायगोनल के लिए 1 1 1, तो उसको कट करो 1 1 1, तो 3 ऑब्जेक्ट हैं टोटल। तो 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेसेस पे अरेंज करने का कितने तरीके, क्योंकि ऑब्जेक्ट 1 2 3 है और 1 2 3 है ना, तो 3 ऑब्जेक्ट को 3 प्लेस पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल तरीके, लेकिन ये तीनों ऑब्जेक्ट्स ही सेम है, 1 1 1 3 बार आ रहा है, इसलिए 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी लगाएंगे। तो ये हमने डायगोनल को फिल कर दिया, ये हमने डायगोनल को फिल कर दिया, एज वेल एज अभी खत्म नहीं हुआ है, अब हम इसको फिल करेंगे। तो देखो जरा, देखो अब कहने के लिए तो 1 1 2 बार है, लेकिन हम एक ही बार लेंगे, क्यों, क्योंकि एक 1 अगर यहां आया तो एक यहां आएगा। कहने के लिए 0 कितनी बार है, 4 टाइम्स, लेकिन हम ओनली 2 टाइम्स लेंगे, क्यों, क्योंकि एक 0 अगर यहां आया, 1 यहां है तो 1 यहां, 0 यहां है तो एक 0 को यहां आना पड़ेगा, ठीक है ना, ये चीज है। अच्छा कुछ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, और डायगोनल ये रहा ना, ठीक तो है, जैसे ऊपर किया था, है ना। अब आप देखो जरा, यहाँ पे 1 2 3 प्लेसेस हैं, ऑब्जेक्ट भी 1 2 3 है ना, तो 3 प्लेसेस को फिल करने के कितने तरीके हो जाएंगे, 3 फैक्टोरियल, लेकिन इन 3 ऑब्जेक्ट्स में से 2 जीरोज है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड लगाओगे इनटू, अब देखो इस प्लेस को फिल करने का कितना तरीका है, ओनली 1, क्योंकि जो यहां आया होगा वही यहां आएगा। इस प्लेस को फिल करने के 1 तरीके हैं, जो यहां आया होगा वही यहां, और जो यहां आया होगा वही यहां, और जो यहां आया होगा वही यहां, तो इसको फिल करने के भी कितने तरीके हैं, 1, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 यानी कि 1 क्यूब इज इक्वल्स टू, ये 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कटेगा तो 1 आएगा, इंटू 3 फैक्टोरियल कितना होता है, 3 इंटू 2 6, और अपॉन में 2, तो 3 बचेगा, और इंटू 1 का क्यूब 1 इज इक्वल्स टू 3, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो टोटल पॉसिबल सिमेट्रिक मैट्रिसेस कितनी हो जाएंगी हमारे पास, 12, है ना। टोटल पॉसिबल सिमेट्रिक मैट्रिसेस केस 1 से कितनी आ रही थी, 9, और केस 2 से कितनी आ रही हैं, 3, तो 9 + 3 कितना हो जाएगा हम लोग के पास, 12, ओके। तो अगर आप देखो तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।